अपने जो बच्चे हैं वो अलग अलग मल्टीनेशनल कंपनीज़ में कार्यरत हैं। गवर्नमेंट फार्मासिस्ट में भी इस साल अपने कॉलेज के तकरीबन 50 बच्चे गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के अंदर लगे हैं। अपने पास आज की डेट में पीसीआई के अकॉर्डिंग 27 फैकल्टी होनी चाहिए, तो अपने पास 27 फैकल्टी पूरी है और सभी फैकल्टी अपने पास मिनिमम एम फार्मा उनका क्वालिफिकेशन है। डिप्लोमा करने के बाद बच्चे को 3 महीने का हॉस्पिटल के अंदर ट्रेनिंग करनी होती है। तो हम यहाँ पे बच्चों को गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में लगवाते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी बच्चा जाता है। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं जयवर्धन न्यूज़। राजसमंद जिले के साथ ही अपने आसपास के उदयपुर संभाग में बेहतरीन शिक्षण संस्थानों से रूबरू कराने की जो मुहिम है, उसी के तहत आज हम नाथद्वारा में पहुंचे हैं और नाथद्वारा में श्रीनाथ जी इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी कॉलेज में पहुंचे हैं। इस कॉलेज की कब से स्थापना हुई और इस कॉलेज की क्या खासियत हैं, क्या खूबियां हैं, उन खूबियों को आप तक पहुंचाने का प्रयास है। और इसी श्रृंखला में सबसे पहले हमारे साथ में इस कॉलेज के प्रिंसिपल सर हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर इस कॉलेज की स्थापना कब हुई, क्या क्या यहाँ के फैसिलिटीज़ उपलब्ध हैं, उसको लेकर सभी विस्तार से बातचीत करने का प्रयास करेंगे। सर, सबसे बहुत पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे जयवर्धन न्यूज़ में। और सबसे पहला क्वेश्चन यही कि अपनी जो इस कॉलेज की नींव कब रखी और शुरुआत कब हुई? अपने कॉलेज की जो स्थापना है वो सन 2006 में हुई और श्रीनाथ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के बैनर तले इसकी स्थापना की गई। अपना कॉलेज फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से एफिलिएटेड है और जो अपना एग्ज़ाम अथॉरिटी जो है वो राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस जयपुर से अधिकृत है। अपनी आपने जैसा बताया कि श्रीनाथ जी इंस्टीट्यूट ऑफ ग्रुप के का एक हिस्सा हैं, तो उसके संस्थापक कौन हैं और आप कब से जुड़े हैं? आपका भी थोड़ा सा संस्थापक का और आपका थोड़ा सा। श्रीनाथ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के जो संस्थापक हैं श्री अशोक पारिक जी हैं। शुरू से वो जुड़े हुए हैं इस ग्रुप से, उन्हीं ने इस ग्रुप की स्थापना की थी। और मैं डॉक्टर शैलेंद्र भट्ट, मैंने एज ए प्रिंसिपल पिछले साल जुलाई से यहाँ कार्यभार संभाला है और तब से मैं निरंतर यहाँ बच्चों के विकास के लिए अग्रसर हूँ। आपने भी कोई स्पेशल रिसर्च की, पहले कहाँ रहे हैं, आपका थोड़ा सा? मुझे अभी तकरीबन 17 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस हो चुका है टीचिंग और रिसर्च दोनों का। यहाँ आने से पूर्व मैं जीडी गोइंका यूनिवर्सिटी गुड़गांव जो है वहाँ मैंने एज ए असिस्टेंट डीन वहाँ पे मैं कार्यरत था यूनिवर्सिटी में। उससे पहले एमएम यूनिवर्सिटी मुलाना के अंदर मैंने 5-6 साल तक वहाँ मैंने काम किया। अपने इस 18 साल के करियर में मैंने टीचिंग लर्निंग के साथ में रिसर्च के ऊपर मेरा मेन एम रहा और रिसर्च में मैंने 60 से ज़्यादा पब्लिकेशंस जो नेशनल इंटरनेशनल जर्नल्स में हैं, 10 से ज़्यादा पेटेंट, जो पेटेंट इंडियन सोसाइटी ऑफ पेटेंट है उसके अंदर मेरे पेटेंट्स हैं। तो ये मेरा अभी तक का जो है वो कार्यकाल रहा। श्रीनाथ जी इंस्टीट्यूट से यहाँ आप फार्मेसी कॉलेज से जुड़ने के बाद क्या अनुभव रहा अब तक के कार्यकाल को लेकर और इसका निचोड़? अभी तक जो मेरा कार्यकाल, मैक्सिमम मेरा जो कार्यकाल निकला है वो एक यूनिवर्सिटी में निकला है, लेकिन जब यहाँ पे मैं आया हूँ तो ये एक इंडिपेंडेंट कॉलेज है। तो इंडिपेंडेंट कॉलेज में काम करने का एक अलग आनंद है। उसका रीज़न ये है कि छोटी छोटी चीज़ों के लिए जहाँ बच्चों के विकास की बात आए तो उसके लिए हमें पूरा सहयोग मिलता है मैनेजमेंट से। यूनिवर्सिटी में एक अपना एक प्रोटोकॉल है, अलग अलग जगह से आपको एक छोटी सी चीज़ के लिए परमिशन लेनी पड़ती है, तो यहाँ हमारा वो बड़ा काम आसानी से हो जाता है। माननीय अशोक पारिक जी, तिलकेश जी भाटिया जी, इनके पास छोटी सी चीज़ के लिए भी जब हम जाते हैं तो इनकी तरफ से तुरंत आंसर आता है कि आप ये बच्चों के विकास के लिए हमेशा करें। तो ये एक किसी भी कॉलेज के डेवलपमेंट के लिए ये बड़ा ज़रूरी है और ये मुझे यहाँ देखने को मिला है। और डायरेक्ट बच्चों से भी इंटरेक्शन रहता है यहाँ जब अपना फ्रेशर और फेयरवेल प्रोग्राम जब हम कराते हैं तो माननीय अशोक पारिक जी, तिलकेश भाटिया जी को हम यहाँ बुलाते हैं और वहाँ वो बच्चों के साथ में आगे उनको बी फार्मा कंप्लीट होने के बाद कैसे उनको आने वाली चुनौतियों का सामना करना है, तो वो उनसे रूबरू होते हैं और बच्चों का मार्गदर्शन करते हैं। 2006 से जो शुरुआत हुई इस कॉलेज की, अब तक लगभग कितने स्टूडेंट यहाँ से निकल चुके हैं? अपने यहाँ अभी तक तकरीबन 2000 से ज़्यादा विद्यार्थी डिग्री और लगभग इतने ही विद्यार्थी डिप्लोमा से पास आउट हो चुके हैं। 2012 में हमने यहाँ पे मास्टर प्रोग्राम जो है फार्मास्यूटिक्स और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में स्टार्ट किया था, जिसमें क्रमशः 12 और 9 सीट्स हैं। तो इसमें भी अपने जो बच्चे हैं वो अलग अलग मल्टीनेशनल कंपनीज़ में कार्यरत हैं। गवर्नमेंट फार्मासिस्ट में भी इस साल अपने कॉलेज के तकरीबन 50 बच्चे
गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के अंदर लगे हैं। राजस्थान या बाहर? राजस्थान में जो फार्मासिस्ट की जो वैकेंसी निकली थी अभी, जो इतने दिन से रुकी हुई थी, तो अभी उसमें 50 बच्चे अपने जो है वो लगे हैं। यहाँ से मुख्य रूप से अपने लोकल स्टूडेंट भी हैं या राजस्थान के बाहर के भी हैं? अपने पास मैक्सिमम स्टूडेंट राजस्थान का है, लेकिन राजस्थान के अलावा अपने पास जो बच्चे हैं वो महाराष्ट्र के करीबन 15 से 20 बच्चे, अभी जो बैच पास आउट हुई उसमें 15 से 20 बच्चे महाराष्ट्र के हैं। इससे पहले तकरीबन 2-3 साल पहले तक अपने पास जो मैक्सिमम क्राउड था यहाँ वो गुजरात का था, महाराष्ट्र का था, मध्य प्रदेश का था। लेकिन अब अपने पास मैक्सिमम जो बच्चा आता है वो राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों से, शेखावटी एरिया से भी अपने पास है, जोधपुर पाली से अपने पास बच्चा है, भीलवाड़ा प्रांत से अपने पास बच्चा है, बांसवाड़ा डूंगरपुर से भी अपने पास काफ़ी एडमिशन्स हैं। तो ओवरऑल इस पूरे रीजन में जोधपुर, भीलवाड़ा, उदयपुर संभाग में अपने पास काफ़ी बच्चे हैं। तो इन स्टूडेंट के फिर यहाँ फैसिलिटीज़, अगर रेजिडेंस की क्या फैसिलिटी है? हमारे यहाँ सेपरेट फैसिलिटी है, बॉयज़ और गर्ल्स के लिए हॉस्टल फैसिलिटी है। और ये जो हॉस्टल फैसिलिटी है ये ट्विन शेयर और सिंगल शेयर में अवेलेबल है। 2 बच्चे एक साथ रह सकते हैं या एक बच्चा एक साथ अकेला रह सकता है। तो दोनों सेपरेट हॉस्टल हैं, दोनों एक अच्छी डिस्टेंस पे हैं ताकि लड़कियों को जो है वो पूरी तरह से सुरक्षा प्रदान की जाए। दोनों हॉस्टल में अपने अलग अलग वार्डन हैं। हमारी खुद की जो फैकल्टी है, अगर फार्मेसी के बच्चों की मैं बात करूँ तो हमारी खुद की फैकल्टी है, महिला फैकल्टी मुग्धा शर्मा वो गर्ल्स हॉस्टल की इंचार्ज है, और अंकुर शर्मा जो है वो बॉयज़ हॉस्टल के इंचार्ज हैं, और दोनों ही अंदर ही रहते हैं। तो बच्चा रात को 2 बजे भी अगर किसी बच्चे को कोई परेशानी है तो इनसे कांटेक्ट कर सकता है और तुरंत जो है उसका हल निकलता है। अपने जैसे फैकल्टी की बात करें तो किस तरह की फैकल्टी अपने पास उपलब्ध हैं इस डी फार्मा अपने कॉलेज में मुख्य रूप से, वो थोड़ा सा? फैकल्टी जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का जो प्रावधान है उसके हिसाब से जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है फैकल्टी की वो एम फार्मा है। तो अपने पास आज की डेट में पीसीआई के अकॉर्डिंग 27 फैकल्टी होनी चाहिए। तो अपने पास 27 फैकल्टी पूरी है, और सभी फैकल्टी अपने पास मिनिमम एम फार्मा उनका क्वालिफिकेशन है। फार्मा डी जो डॉक्टर ऑफ फार्मेसी है वो क्वालिफिकेशन है, और कुछ फैकल्टी अपने पास पीएचडी है। अपने फैसिलिटी के अलावा जैसे एजुकेशन को लेकर फार्मेसी है तो यहाँ ज़्यादातर अलग अलग लैब्स की वगैरह, तो क्या कौन कौन सी लैब अपने पास हैं, उसमें किस तरह के इक्विपमेंट अपने पास? अपने पास अभी सभी सब्जेक्ट्स को मिला के टोटल 13 लेबोरेटरीज़ हैं, और एक अपने पास मशीन रूम है जिसमें इंडस्ट्री में जो काम में आने वाले इक्विपमेंट हैं वो हमने यहाँ ला रखे हैं। जैसे टैबलेट बनाने के लिए टैबलेट पंचिंग मशीन है जिसमें हम टैबलेट बनाते हैं, स्टेबिलिटी स्टडी करने के लिए ह्यूमिडिटी चैम्बर्स वगैरह अपने पास में है, और एक हमने यहाँ पे स्टेट ऑफ द आर्ट एक सेंट्रल इंस्ट्रूमेंट लैब बनाई हुई है जिसमें सभी महंगे और सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट जो हैं वो हमने उसमें रखे हुए हैं। तो वो लेबोरेटरी जो है यहाँ पे अगर किसी बच्चे को अपना रिसर्च में फ्यूचर बनाना है और फर्दर रिसर्च करनी है तो रिसर्च फैसिलिटी के हिसाब से वो स्टेट ऑफ द आर्ट हमने उसको लिया हुआ है। और एक बात मैं इसमें और बताना चाहूँगा कि राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस से अपने यहाँ रिसर्च का सेंटर का अप्रूवल मिला हुआ है। तो जो भी पीएचडी स्टूडेंट कर रहे हैं पूरे राजस्थान में आरयूएचएस से एफिलेटेड, तो वो अपने यहाँ सेंटर पे आके काम कर सकते हैं, और उसका अपने को आरयूएचएस से एफिलिएशन है। अच्छा, पूरे राजस्थान में जो भी आरयूएचएस के अंडर में पीएचडी कर रहा है तो वो अगर अपने यहाँ आके अपना रिसर्च वर्क करना चाहता है तो उसका अपने को अप्रूव्ड सेंटर का मिला हुआ है आरयूएचएस से। अच्छा, एक मुख्य रूप से आपने बहुत बेहतरीन चीज़ बताई कि फैकल्टी की बात हो गई, फैसिलिटी की बात हो गई। इसमें जो आपने इतनी 13 लैब बताई, तो ये 13 लैब काम कैसे करती है? सब्जेक्ट के हिसाब से अलग अलग लैब्स हैं। कुछ लैब्स जो है जैसे इसमें अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री सब्जेक्ट है। कोर ब्रांचेस की अगर मैं बात करूँ, फार्मास्यूटिक्स है, फार्माकोग्नोसी और फार्माकोलॉजी है। तो मेन ये 4 ब्रांच होती है। तो जो 4 साल का ये कोर्स है या 2 साल का जो डिप्लोमा कोर्स है वो इन्हीं चारों सब्जेक्ट से रिलेटेड अलग अलग सब्जेक्ट इसमें आते हैं। तो अपने पास जो 12 लेबोरेटरीज़ है उसमें कुछ लेबोरेटरीज़ अपने पास फार्मास्यूटिक्स की है जहाँ बच्चा दवाई बनाना सीखता है कि दवाई बनानी कैसे है। अपने पास कुछ लेबोरेटरी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री और एनालिसिस की है, दवाई बनने के बाद में उसमें उसकी गुणवत्ता कैसी है उसकी जांच करने के लिए हम फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की लैब्स में उसकी जांच करते हैं। एक लैब है अपने पास फार्माकोग्नोसी की। आजकल आपने देखा होगा कोरोना के बाद से हर्बल दवाइयों का बड़ा आजकल मार्केट में चलन है। तो उनसे उस लैब में हम जो पेड़ पौधों से, जड़ी बूटियों से जो ड्रग्स निकलती हैं उनका हम रिसर्च जो है फार्माकोग्नोसी लैब में करते हैं। और फार्माकोलॉजी लैब जो है उसमें जानवरों पे उसका इफ़ेक्ट कैसा आएगा
उससे रिलेटेड हम एक्टिविटीज़ जानवरों के ऊपर करते हैं। हालांकि आज की डेट में सेंट्रल गवर्नमेंट ने बंद किया हुआ है, जानवरों पे एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हम बी फार्मा लेवल के ऊपर, लेकिन हमने उसके लिए एक सॉफ्टवेयर लिया हुआ है जो लाइसेंस सॉफ्टवेयर है, फुल वर्जन सॉफ्टवेयर है। उस सॉफ्टवेयर की मदद से हम जानवरों के ऊपर, एनिमल्स के ऊपर जो है अलग अलग शोध करते हैं और उसका हम बच्चों को उसमें सिखाते हैं। कभी हॉस्पिटल या जैसे यूनिवर्सिटी का विजिट भी करवाते हैं? हाँ, अपने डिप्लोमा कोर्स के अंदर डिप्लोमा करने के बाद बच्चे को 3 महीने का हॉस्पिटल के अंदर ट्रेनिंग करनी होती है। तो हम यहाँ पे बच्चों को गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में लगवाते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी बच्चा जाता है और 3 महीने की अपनी ट्रेनिंग पूरी करता है। बी फार्मा के बीच में एक छठे सेमेस्टर के बाद में जो सिलेबस के अकॉर्डिंग, रेगुलेशन के अकॉर्डिंग 1 महीने की इनको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का प्रावधान है। तो अपने यहाँ बच्चे 1 महीने की इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करते हैं। पिछले काफ़ी सालों से हम बच्चों को हर साल एक इंडस्ट्रियल टूर पे ले जाते हैं, जहां हम उनको अलग अलग इंडस्ट्री विजिट कराते हैं, इंडस्ट्री के अलग अलग डिपार्टमेंट विजिट कराते हैं। तो बच्चा क्या होता है कि आज की डेट में कंपनी में क्या चल रहा है वो उसको सीखने का मौका मिलता है। तो फार्मेसी के साथ में जो ये स्टूडेंट यहाँ आ रहा है तो प्रैक्टिकल तौर पर हर चीज़ें वो रूबरू देखता है, समझता है, बिल्कुल जी। क्योंकि केवल थ्योरेटिकल नॉलेज से आज की डेट में काम नहीं चलेगा, प्रैक्टिकल नॉलेज बड़ा जरूरी है। हालांकि प्रैक्टिकल नॉलेज हम उनको यहाँ देते हैं, लेकिन जो एक मार्केट में जाके जो उसको नॉलेज मिलता है इंडस्ट्रीज़ का या हॉस्पिटल का या मेडिकल स्टोर का, तो वो उसको एक्चुअल सिखाने का काम करता है। तो ये टाइमली हम जो है हर साल हम एकेडमिक कैलेंडर बनाते हैं अपना, और पूरे साल में होने वाली सभी गतिविधियों को डेट वाइज हम उसको अपनी वेबसाइट पर डालते हैं और कोशिश करते हैं कि उसी डेट के अकॉर्डिंग जो है अपना सारा काम रहे। तो बच्चों को भी पहले से पता होता है कि आने वाले समय में हमें इंडस्ट्रियल टूर पे जाना है, आने वाले समय हमारा एजुकेशनल टूर का है, हमें पिकनिक पे जाना है, हम ये प्रोग्राम करने वाले हैं, गाँव में हम कैंप लगाते हैं, अवेयरनेस रैलीज़ करते हैं। अभी भी 12 तारीख को जो है आने वाले 12 तारीख को हम नाथद्वारा के अंदर एक नुक्कड़ नाटक करने वाले हैं फार्मेसी के अवेयरनेस के लिए, लोगों को अवेयर कराने के लिए। तो इस तरह की गतिविधियाँ हम निरंतर पूरे साल करते हैं। अब जैसे आपके कॉलेज की रिज़ल्ट पर बात करें तो लगभग अगर ज़्यादा नहीं पिछले 3 साल का क्या अपने रिज़ल्ट रहा, वो मोटे तौर पर अपना रिज़ल्ट जो है, अगर एम फार्मा की मैं बात करूं, स्टार्ट में पीजी प्रोग्राम से करूं तो एम फार्मा का अपना 100% रिज़ल्ट रहा है। डिप्लोमा की अगर मैं बात करूं तो डिप्लोमा का भी अपना अप्रोक्स 100% रिज़ल्ट रहा है। डिग्री में चूँकि अपना हर तरह का बच्चा अपने पास आता है, तो फर्स्ट ईयर के अंदर थोड़ा बच्चा मेहनत ज़्यादा करता है तो 80% के करीब उसका रिजल्ट है, लेकिन फाइनल ईयर पास होते होते मोर देन 90% रिजल्ट जो है, क्योंकि अपनी प्राइवेट यूनिवर्सिटी नहीं है, RUHS है, तो मोर देन 90% रिजल्ट अपना बच्चों का आता है। श्रीनाथ जी, इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी कॉलेज को आपको पिछले साल एक अवार्ड भी मिला, राजस्थान लीडरशिप अवार्ड। यह किस तरह से अपने कॉलेज को एक बड़ी उपलब्धि है, एक तरह से यूँ देखें तो ये कैसे मिला और क्या? राजस्थान लीडरशिप अवार्ड जो है हर साल ये सोसाइटी ऑर्गेनाइज करवाती है, जिसमें अलग अलग कैटेगरीज़ हैं। तो कॉलेज हैं, इंडिविजुअल आदमी हैं, वो उस कैटेगरीज़ के अंदर जो है उनका एक क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया को अगर आप फुलफ़िल करते हो तो एक जूरी मेंबर्स बैठते हैं और वो मिलके और आपके कॉलेज को या आपके इंडिविजुअल पर्सन को सेलेक्ट करते हैं। तो हमने भी एक कैटेगरी थी बेस्ट रिसर्च टेक्नोलॉजी इन बायोमेडिकल फील्ड, क्योंकि हमारा फार्मेसी जो एक तरह से बायोमेडिकल फील्ड में आता है। तो इस कैटेगरी के अंदर हमने उसका नॉमिनेशन भरा और उसमें अपने जो कॉलेज में जितने भी हमारा रिसर्च वर्क रहा वो हमने उनके साथ में जब शेयर किया, तो हमें उस कैटेगरी में 26 जून को 2024 को राजस्थान लीडरशिप अवार्ड के अंदर बेस्ट कॉलेज का जो है वो अवार्ड मिला। बहुत बहुत धन्यवाद भट्ट साहब। आपने देखा कि किस तरह से नाथद्वारा में ये जो एक बेहतरीन जो कॉलेज उपलब्ध हैं, श्रीनाथ जी इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, इसमें किस तरह की फैसिलिटी उपलब्ध हैं, स्टूडेंट को किस तरह की पढ़ाई की जाती हैं, यहाँ पर क्या इक्विपमेंट उपलब्ध हैं, वो पूरा चीज़ आपने बताया। और निश्चित तौर पर हमें भी ये उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा और निश्चित तौर पर इस कॉलेज के बारे में आप हर चीज़ लगभग समझ गए होंगे। आप जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।